जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। आपके साथ जो भी लम्हा, जो भी पल मिल रहे हैं वो हमारे लिए बेशकीमती हैं। सच में मेरे लिए तो बहुत बेशकीमती हैं। गुरु जी का एहसास और प्यार और साथ जब मिलता है ना, तो ऐसा लगता है मानो कि स्वर्ग हमारे साथ, हमारे घर में, हमारे हर एहसास में, हर पल में समाया हुआ है। सच में किसी भी ऐसी चीज़ की या कुछ जो हम चाहते हों, ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं होती कि हमारे मन में कुछ ये रह जाए कि रब के साथ होने के बाद हमारे साथ हमें किसी और चीज़ की ख्वाहिश है। नहीं, अगर वो हमारे पास हमारे साथ हैं तो उससे कीमती चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें जितनी भी हम संगत हैं, हमारे दिल में सिर्फ़ यही है कि मेरा भगवान मेरी आँखों के सामने, मेरे साथ, मेरे अंग संग हमेशा रहे और मैं उनके दर्शन करती रहूं। चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कोई समय की ऐसी सीमा ना हो कि इस समय हमें ये करना है, इस समय हमें ये करना है। मुझे नहीं पता, और मैं अपने गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे मत बांधो किसी भी सीमा में। जब भी मेरा मन करे 24 घंटे बस मेरी नज़रों के सामने तुम हो और तुम्हारा प्यार रहे, तुम्हारे दर्शन होते रहें और मैं तुम्हें अपने अंग संग महसूस करती रहूँ। क्योंकि उनके अलावा कोई ऐसी शक्ति है ही नहीं जो कि हमें हमारे जो भी मन में चलता है, विचारों में चलता है, हम खुद भी नहीं अपने चीज़ों को, अपनी बातों को समझ पाते, जो कि हमारा भगवान हमें समझाने और दिखाने लगता है। क्योंकि मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, इतना प्यारा मेरा महाशिव है, उनका प्यार है कि मेरे मन में क्या आता होगा जो वो पहले मुझे दिखा देते हैं। संगत जी, सच में कुछ मैं सोच रही हूँ, मैं कोई चीज़ लेके मतलब हूँ, मेरे दिमाग में मन में चल रहा है यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और सच में गुरुजी मतलब क्या है हमारी वो एनर्जी, वो दिव्य शक्ति कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैंने किसी से कुछ डिस्कस नहीं किया, किसी से कुछ बात नहीं किया, इमीडिएट वो सब कुछ या तो किसी संगत से कहलवा देंगे या फिर वो सामने नज़रों के लाके दिखा देंगे कि तू क्यों सोचती जाती है, क्यों टेंशन लेके बैठी है, मैं हूँ ना तेरे नाल। और सच में उन्होंने हर वक्त, हर पल इस कदर मुझे संभाला हुआ है कि मुझे कुछ सोचने समझने का भी मौका नहीं देते और वो चीज़ वो पल में करके दे देते हैं। और सच में उन्होंने मुझे ये तो समझा दिया अच्छी तरह से कि तेरे जीवन में अब जो भी होगा उनकी मर्ज़ी से होगा और जो उन्हें सही लगेगा सिर्फ वही होगा। हर पल, हर क्षण मैं अपने आप को अपने गुरु के चरणों में महसूस करती हूँ। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे गुरु मिल गए, इतने प्यारे गुरु जी मिल गए, साक्षात भगवान मिल गए कि वो मुझे अपने तरीके से मेरे जीवन में आगे लेकर उस रास्ते पर चल दिए हैं जहाँ मेरी मंजिल है, जहाँ मुझे जाना है। और जिस रास्ते उन्होंने जिस तरीके से लेके जाना है, सारी प्लानिंग, सब
कुछ उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं की मर्ज़ी से होगा। हमारे किंतु परंतु इफ़ बट सब यहीं रखे रह जाते हैं। हम बहुत अपना दिमाग लगाते हैं, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, लेकिन घटित वही होगा जो मेरे महाराज की मर्ज़ी होगी। क्योंकि जिस दिन हमने सरेंडर किया, जिस दिन हम, और संगत का तो मैं नहीं कह सकती, कि जिस पल जिस क्षण मेरे मन में पूरा सरेंडर आया और मैंने अपने रब के चरणों में कर दिया, उस दिन के बाद से, उस घड़ी के बाद से उस शक्ति ने मुझे ये एहसास कराना शुरू कर दिया कि तेरे जीवन की डोर मेरे हाथों में है। और सच में वो जिस तरह, जिस तरीके से, जिस भी रास्ते पर, जिस मोड़ पर जैसे भी लेकर चल रहे हैं, वो मेरे लिए सबसे बेहतर है। क्योंकि वो सब कुछ, वो विज़न वो देख सकते हैं जो हमारी इंसानी आंखें नहीं देख सकती, ना ही समझ सकती। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संगत जी, मैं एक हल्का सा हिंट, क्या एक सत्संग ही बता देती हूँ। मुझे जो कुछ टाइम पहले, ये छोटा सा सत्संग है, इससे आप बता दोगे कि गुरुजी कैसे पल में वो सब कर देते हैं। मैं कुछ टाइम पहले जब मुझे गुरुजी ने सत्संग सेवा दी थी, तो पता नहीं क्यों, मतलब इवेंट था, काफ़ी बड़ा था और काफ़ी सारी संगत को आना था और बहुत प्यारा दरबार गुरुजी ने लगवाया। जो भी उन्होंने करवाया सब उनकी मर्ज़ी से ही होता है। लेकिन एक चीज़ ख़ास थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन जो भी हुआ हमारे रब की मर्ज़ी से हुआ। उस सत्संग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे साथ घटित हुई और मैंने कुछ 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 जो गुरुजी ने हुक्म दिया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और बहुत कुछ ऐसा था जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। जब तक उनका हुक्म नहीं होगा तब तक नहीं कर सकती। जब उनका हुक्म होगा वो मुझे बोलेंगे, मैं कर दूंगी। तो उसमें एक छोटा सा सत्संग ये था संगत जी, कि मैं थोड़ा 2 दिन पहले से थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गई कि काफ़ी बड़ा इवेंट है, काफ़ी कुछ करना है, इतना बड़ा दरबार लगाना है हमें गुरुजी का, और ये सब करना है। जो कुछ भी मेरे मन में थॉट और प्लानिंग चल रही थी वो सब मेरे महाराज की मर्ज़ी थी। जो वो दिखा रहे थे कि तुझे ये करना है, तो वो सब दिमाग में चल रहा था। उससे मैं थोड़ा स्ट्रेस में आ गई बहुत ज़्यादा कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। इंसान है, घबराने लगता है, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि जिस शक्ति ने तुझे ये मौका दिया है वो तेरे साथ है। सारी चीज़ें वो आगे से आगे अरेंज करा रहे हैं। तुम्हें तो कुछ करना क्या, तुम सिर्फ एक माध्यम हो, तुम एक ज़रिया बन रहे हो उस चीज़ को करने का। और सच में वो हुआ, किया। और एक दिन पहले मैं बहुत स्ट्रेस में थी कि गुरुजी कल का दिन आ गया, आपका बर्थडे सेलिब्रेशन है और इतना सब कुछ है, क्या मतलब एक कहते हैं ना, जो विचार जो एकदम से चलने लगते हैं कॉन्टिन्यूसली, वो भी वहीं के वहीं परेशान करने लगे। और जस्ट कि मुझे टेंशन ये थी कि कुछ सोच रही थी तो क्या मैं सोच सकती हूँ, मेरा महाराज तो मेरे साथ बैठे हैं। वो मतलब वो मुझे यही बोलते हैं कि तू टेंशन मत लिया कर, तू टेंशन मत लिया कर। लेकिन इंसानी फितरत और इंसानी आदत ऐसी होती है, बहुत कोशिश करती हूँ ना सोचने की, फिर भी दिमाग उधर ही चलता चला जाता है। और मेरे गुरुजी महाराज की करनी देखो, बर्थडे हमें जब भी सेलिब्रेट करना था, एक दिन पहले मैं ज़्यादा टेंशन लेके बैठ गई, मंत्र जाप सुनने लगी। जब ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा और गुरुजी का नाम जपने लगी, उनका सिमरन करने लगी, और कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी अवस्था में थी कि कुछ डर गई या क्या, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे सोचकर कि ये सब कैसे होगा। मेरी फ्रेंड्स थी, संगत फ्रेंड्स, उन्होंने, एक फ्रेंड थी जो मेरे क्लोज़ है काफ़ी, उसने बहुत समझाया कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, जैसे कि गुरुजी कुछ कहलवा रहे हों। लेकिन वही है ना कि जब तक वो खुद कुछ नहीं करते तो नहीं समझ में आता। तो उस तरीके से मैं थोड़ा ऐसे बैठी थी, तभी अचानक से मेरी संगत फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है
वो कहती है कि दीदी जल्दी यहाँ पहुँच जाओ, गुरुजी का ना बर्थडे केक आज ही आ गया। मेरी इतनी तेज़, मैं हैरान, हंसी छूटी, मैं कहा गुरुजी। तो एकदम से मुझे यही आवाज़ सुनाई दी कि जा, टेंशन लेके बैठी है, जा मना ले मेरा जन्मदिन, तू आज ही मना ले, एक दिन पहले ही मना ले, बोला है कि मत टेंशन ले, मत टेंशन ले। सच में वो लोग जिन्होंने केक अरेंज करना था, वो एक दिन पहले ही केक लेकर वहाँ पहुँच गए जहाँ हमें गुरुजी का सत्संग करना था और दरबार लगाना था। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा ये क्या हो गया। वो बेचारे गुड़गांव से आए हैं केक लेकर। देखो गुरुजी ने गुड़गांव से केक अरेंज कराया था, जिन्होंने वो बनाया था। और सच में मैं एकदम से लंबी सांस भरी और मैं गुरुजी को देखकर एकदम से इतनी, मतलब ऐसे हैरान हो गई। तो जैसे गुरुजी कह रहे थे, जा मना ले, चिंता लेके बैठी हुई है, जा तू आज अकेली केक काट ले वहाँ जाके। सच में बहुत, मतलब मैं ये समझ नहीं पा रही थी मैं करूँ क्या। फिर उनको समझाया तो उन्होंने बताया कि शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी हो गई, हम कल की जगह आज ही केक लेकर आ गए। तो कुछ नहीं था संगत जी, कोई इत्तेफाक नहीं था, सब मेरे गुरुजी की करनी थी। वो मुझे ये बता रहे थे कि जब जिस चीज़ की जिस समय मैंने तुझे ब्लेस करनी है, देनी है, तो तू क्यों चिंता लेके बैठी रहती है, क्यों सोचती रहती है, इतना सोचती है पागलों की तरह। ये नहीं, जो मैंने तुझे काम दिया है तू सिर्फ वो कर। तो मुझे बार बार मैसेज वही आता था, जो तुझे कह रहा हूँ तू सिर्फ सिमरन कर और नाम जपी चल, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ मेरा नाम जपना है। और सच में हकीकत यही है, हमें करना क्या है, हम इतने कंफ्यूज रहते हैं 24 घंटे, अब ये कर लें, ये कर लें, क्यों? हमें कंफ्यूजन रखनी ही नहीं है। हमारे महाराज सिर्फ एक चीज़ यही समझाते हैं, तुम सिर्फ अपना कर्म करो, तुम सिर्फ मेरा नाम जपो। तुम्हारे जीवन में क्या देना है, कब देना है, कौन सी ब्लेसिंग ऐसी देनी है कि जिस समय तुझे उसकी ज़रूरत है, चाहे उसमें मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे परिवार में सबकी हेल्थ है, बच्चों की लाइफ है, सब कुछ। उन्होंने सिर्फ मुझे यही समझाया कि तू अब सिर्फ नज़ारे देखी जा कि क्या क्या तुझे देखने को मिलना है और क्या तेरे जीवन में होना है। तुझे कुछ भी नहीं करना सिवाय मेरे नाम जपने के। जब जिस चीज़ का वक्त होगा वो तुझे वहीं पर मिल जाएगी। तेरे साथ तेरे नाल मैं खड़ा, हाँ, फिर क्यों घबरा रही है। ये बहुत बड़ा मैसेज है संगत जी मेरे गुरुजी महाराज का, जो वो मुझे पल पल समझाते हैं। लेकिन मैं क्या, कोई भी हो, मतलब इंसान है ना, तो वो चीज़ बहुत देर तक एज इट इज़ नहीं रहती, फिर कुछ सडनली चेंज हो जाता है। कुछ भी लगा लो, सीधे ट्रैक पे हमें चलना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उनका नाम, उनका सिमरन, और सिर्फ एक सब्र। जो सब्र मेरा महाराज दे रहा है मुझे, जो मुझे विज़न्स दिखा रहा है संगत जी, सच में इतने विज़न्स दिखाए हैं उन्होंने, वो सिर्फ मुझे समझाने के लिए, मुझे शांत करने के लिए, मुझे दिखाने के लिए, मेरी आंखों के सामने मेरा फ्यूचर लेकर आ रहे हैं। मेरा फ्यूचर मुझे दिखा रहे हैं, देख तुझे कहाँ थी और मैं कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा हूँ, और तेरे साथ पल पल मैं हूँ। और सच में उनका एहसास, उनका प्यार इस तरीके से झलकता है कि जिसको हम किसी से बयान नहीं कर सकते। हमारे पास सच में शब्द नहीं होते कि हम उनका सिमरन करने के बाद, उनका एहसास करने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद किसी से भी, किसी भी संगत से या किसी के साथ हम कुछ शेयर करते हैं, तो उस चीज़ को हम कैसे किसी के साथ शेयर करें, उन शब्दों में उनकी उस रहमत को एक एक
सीमित दायरे में बांधना बहुत कम है संगत जी, बहुत कम। हमारे पास शब्द ही नहीं होते अपने भगवान का गुणगान करने के लिए, और उनका जो भी कृपा हमें मिल रही है या जो उनका प्यार हमें मिल रहा है, हम उनको उन शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो एक ऐसी रहमत है, ऐसी कृपा है, जब आप पर बरसती है ना, तो आप सिर्फ उसमें जैसे आप गंगा स्नान करते हो ऐसे करने लगते हो। और जो आपके जीवन में आपके लिए नहीं है, जो आपको परेशान कर सकती है, वो चीज़ें हों, बातें हों, रिलेशन हो, या आप कुछ भी लगा लो, जो कुछ भी हो, मुझे नहीं पता हम उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, वो सब आपसे दूर हो जाएंगे। उनकी आँखों के सामने सब कुछ है, वो भगवान है, वो सच है, वो सब कुछ देख रहे हैं। किसी की कोई चालाकी नहीं चल सकती, किसी की क्या फितरत है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपना मन साफ रखना है बस, और उसका सिमरन करना है। उसे पता है, उस शक्ति को पता है कि हमारे लिए किस समय कितने कदम चलना है, और कितने कदम चलने के बाद हमें एक सीढ़ी मिलेगी जहाँ पर चढ़कर खड़े होना है। हम कौन सी सीढ़ी पर किस समय चढ़ेंगे, वो उनकी मर्ज़ी से निर्धारित होती है, हमारी उसमें कुछ नहीं चलनी, क्योंकि हमारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है और उनका सिमरन करना है। यहाँ पर मैं पढ़ाई का मतलब क्या कह रही हूँ, वो लेसन्स जो जीवन से रिलेटेड, जो भगवान, जो मेरा महागुरु, मेरे प्रभु मुझे दे रहे हैं, कि पल पल जो मैं लेसन तुझे जीवन के तुम्हारे खुद के पन्नों से जो सीख मिल रही है ना, वो उससे ही रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम होते हैं। उन एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही हम एक नेक्स्ट अगला स्टेप उठा सकते हैं और हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ सकते हैं। लेकिन उस एक सीढ़ी पर जिस पर हम अब तक आए हैं, जिस पर खड़े हैं, उसके बाद उससे ऊपर वाली कड़ी, उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हमें कितना समय लगेगा, और हमें क्या कुछ हमारे गुरुजी महाराज सिखाएंगे या वो लेसन देंगे, वो वक्त, वो समय, वो मेरा भगवान निर्धारित करता है। और उसी दौरान जो भी हमें सीखने को मिलता है, उससे हमारी सोल और प्योर होती है और क्लियर होती है, और उसके बाद हम कुछ थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं। और जो ये एक कदम, या आप 20 कोई भी गिनती लग लो, जितने कदम हमें आगे जाकर एक नई कुछ ऐसी गुरुजी सेवा बख्शेंगे कि इस सेवा से तुम्हारे जीवन में यहाँ तक आने के बाद तुम्हें ये मिल रहा है, तो वो ब्लेसिंग हमारी उसी जगह मिलती है। वो हमारे टेस्ट जो अब तक चले हैं, उसका जो भी रिज़ल्ट आए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उनकी नज़रों में हमारा जो एक थॉट प्रोसेस चलना चाहिए, जो वो चाहते हैं उस तरीके से हमें चलना चाहिए, उस तरीके पर चलने का जो भी हमें तरीका बताया हमारे भगवान ने, वो हमें करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। धीरे धीरे वो हमें सिखाते हैं कि यहाँ तक आ चुके हो, अब आगे जितना भी समय है अगली सीढ़ी तक का, चाहे उसमें आपको कितना भी समय लग रहा है, वो समय हमारा भगवान जानता है। और धैर्यपूर्वक सिर्फ अपने प्रभु का सिमरन करो, उसका नाम लो, अपने दिमाग को इधर उधर, कहते हैं ना, अपने मन और दिमाग के घोड़ों पर लगाम लगा कर रखो, उसको इधर उधर दौड़ने मत दो, और जैसे हमारे प्रभु लेकर चल रहे हैं उसी दिशा में चलो। आपने देखा होगा जब हम गुरुजी का शब्द गाते हैं ना, कि गुरुजी मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, हथों डोर हथों छड़िया न मैं कट्टी जावांगी। उन्हें हम क्या अरदास करते हैं कि हमने अपनी डोरी आपके हाथों में दे दी है। अब आप खुद देखो, आप भी पतंग उड़ाते हो,
तो जहाँ आप हवा के अकॉर्डिंग चलाओगे तो वो पतंग ऊपर उड़ती जाएगी, जहाँ अपोजिट करने की कोशिश करोगे वो फट जाएगी या आपका मांझा टूट जाएगा, डोरी टूट जाएगी। इसलिए हमें उन्हीं के अनुसार चलना है। अगर हम उनके अनुसार चलेंगे तभी हम आगे तक बढ़ेंगे। अगर वहाँ तक जाना है जहाँ हमारा भगवान हमें लेकर चलना चाहता है तो हमें उनके तरीके से जाना है। अपनी जो भी कमियां हैं उनके कारण हम अपने प्रभु को नहीं खो सकते। इसलिए कोशिश यही करनी है कि हमें अपने अंदर ही सुधार करना है। अपनी सोल को जितना प्योर कर सकते हैं करेंगे, और वो सब हो सकता है हमारे महाराज के सिमरन से और उसके गुणगान से। और सच में उनका साथ, उनका प्यार, उनका एहसास इतना प्यारा है संगत जी। जब वो हमें मिलने लगता है, उनकी कृपा हम पे बरसने लगती है, तो वो इतनी ज़्यादा हमारी आत्मा को, हमें इतना ज़्यादा, कहते हैं ना कि जैसे बारिश में पानी से भीग जाते हैं ना, ऐसे हम उनकी अमृत वर्षा में भीग रहे होते हैं। तो ये इसी का शुक्राना है। और सच में बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, जो भी आप अपना जो भी ब्लेसिंग, जो अपनी कृपा, जो भी प्यार बरसा रहे हो, उस सब का शुक्राना। कितना कुछ दिखा रहे हो, कितने नज़ारे आप दिखा रहे हो, जो कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मुझे ये सब देखने को मिलेगा, जो विज़न्स आप दे रहे हो। बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल फिर हम अपने भगवान के गुणगान करेंगे, उनका नाम सिमरन करेंगे, उनकी बातें शेयर करेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।